पार्ट 2 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधाकांड। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय परश बिति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल देखकर, प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पटाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए तू जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करहि विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिसी की, सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ही प्रीति कछु बिचिर न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलही नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रहीन सहित इहा एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन है उपट डारी। मागा राम तुरंत तेहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलिहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर,
सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवर बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवऊँ तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रयो खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हते सी मोहि मारहि आई, सिला दे तय चले उपराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा उसने बाली को मार डाला। तब आकर मुझे मारेगा अब आकर, इसलिए मैं वहाँ एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रीन पुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरी आई, बाली ताहि मारि ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा हूँ। रिपुसम मोहि मारसी अति भारी, हरि लिन हेसी सर्बसु अरुनारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे उबिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। इहा साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी दऊ भुजा बिसाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन से भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनो सुग्रीव मारही हूँ, बाल ही एक ही बान, ब्रह्मरूद शरणागत गए,
न उबरही प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने कहा, ए सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करि जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े भारी पर्वत के समान सुमेरु के तरह के समान जाने। जिन्हें के असीमति सहज न आई, ते सटकत हटी करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुण को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट प्रप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल सम चारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, पाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के डहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव जी की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करयूं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूँगा। ए सब राम भगति के बाधक, कही संत तब बद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही।
क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं, सब के सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम है समन विषादा। सपने जैसन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनु करहु दिन राति। सुनी बिराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहेउ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसी जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण लेकर श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर दावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। हे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी परम पद पा जाऊंगा। जय श्री राम।